आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग अनसीन पैसेज जिसका टॉपिक है द विस्परिंग लाइब्रेरी, फुसफुसाती लाइब्रेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द हार्ट ऑफ एन एंशिएंट सिटी, एक प्राचीन शहर के बीचों बीच स्टूड अ फॉरगॉटन लाइब्रेरी, टॉल, शैडोवी एंड साइलेंट। एक भुला दी गई लाइब्रेरी खड़ी थी, ऊंची, छायादार और शांत। इट्स डोर्स हैड रिमेन्ड शट फॉर नियरली 70 years। इसके दरवाजे लगभग 70 सालों से बंद थे। कोटेड इन डस्ट एंड वाइन्स, धूल और बेलों से ढंके हुए। पीपल विस्पर्ड, लोग फुसफुसाकर कहते थे, दैट दोज हु एंटर्ड नेवर केम आउट द सेम, कि जो भी इसके अंदर गया वह वैसा कभी नहीं लौटा जैसा पहले था। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि एक पुराने शहर के बीचों बीच एक पुरानी और भुला दी गई लाइब्रेरी थी, जो ऊंची, अंधेरी और चुपचाप खड़ी थी। पिछले 70 सालों से उसके दरवाजे बंद थे और लोग कहते थे कि जो अंदर गया वह वैसा कभी नहीं लौटा। 17-year-old मीरा had always been curious about old places। 17 वर्षीय मीरा को हमेशा पुरानी जगहों में दिलचस्पी थी। She had heard stories from her grandfather about this strange library। उसने अपने दादा से इस अजीब लाइब्रेरी की कहानियां सुनी थीं। Where books turned pages on their own, जहां किताबें खुद ब खुद पन्ने पलटती थीं। And voices whispered your name in the dark, और अंधेरे में तुम्हारा नाम फुसफुसाकर पुकारा जाता था। Most believed those were just bedtime tales। ज्यादातर लोग मानते थे कि ये सिर्फ सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियां थीं। But मीरा wasn't so sure। लेकिन मीरा को ऐसा नहीं लगता था। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि मीरा नाम की एक 17 साल की लड़की थी, जिसे पुरानी जगहों में रुचि थी। उसने अपने दादा से इस लाइब्रेरी के बारे में कहानियां सुनी थीं, जहां किताबें खुद पलटती थीं और कोई अंधेरे में नाम पुकारता था। ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानते थे, पर मीरा को शक था कि इसमें सच्चाई है। One cloudy afternoon, एक धुंधले दोपहर को, she stood before the grand entrance। वह उस भव्य दरवाजे के सामने खड़ी थी। With a gentle push, the wooden door creaked open। हल्के धक्के से दरवाजा चरमराया और खुल गया। A gust of cold air greeted her like a warning। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। The room inside was massive। भीतर का कमरा बहुत विशाल था। With high shelves reaching toward a ceiling she couldn't even see। किताबों की ऊंची अलमारियां छत तक जा रही थीं, जो दिख भी नहीं रही थी। Candle-like lights floated mysteriously in mid-air। मोमबत्तियों जैसी रोशनियां हवा में तैर रही थीं, casting golden glows that moved with her steps। जो मीरा के कदमों के साथ साथ चलती थी। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि एक धुंधले दिन मीरा लाइब्रेरी के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का कमरा बहुत बड़ा था और वहां हवा में तैरती रोशनी थी, जो उसके साथ साथ चलती थी। As she walked deeper, जैसे ही वह अंदर गई, she noticed the books weren't covered in dust। उसने देखा कि किताबों पर धूल नहीं थी। In fact, some looked brand new। कुछ तो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। One book floated down toward her। एक किताब हवा से उतरकर उसके सामने आ गई। It had no title। उस पर कोई नाम नहीं था। As she opened it, जब मीरा ने उसे खोला, the pages were blank। तो पन्ने कोरे थे। But slowly, लेकिन धीरे धीरे, glowing words began to appear। उस पर चमकते हुए शब्द उभरने लगे। You were meant to find me। तुम्हें मुझे ढूंढना ही था। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि मीरा ने देखा कि किताबों पर धूल नहीं थी। कुछ किताबें तो बिल्कुल नई लग रही थीं। एक किताब बिना नाम के उसके सामने तैरती हुई आई। जब उसने किताब खोली तो पन्ने कोरे थे, लेकिन धीरे धीरे चमकते हुए शब्द उभरने लगे। तुम्हें मुझे ढूंढना ही था। मीरा फ्रोज। मीरा एकदम रुक गई। द वर्ड्स चेंज्ड अगेन। शब्द फिर बदले। टर्न अराउंड, पीछे देखो। शी डिड। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, अ शैडोई फिगर स्टूड फार एट द एंड ऑफ द आइल। एक धुंधली आकृति अलमारी के अंत में खड़ी थी। नॉट मूविंग, नॉट ब्रीथिंग। न हिलती थी, न सांस लेती लग रही थी। मीरा's हार्ट बीट रेस्ड। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सडनली, तभी, ऑल द बुक्स अराउंड हर began to whisper in unison। उसके चारों ओर की किताबें एक साथ फुसफुसाने लगीं। नॉलेज हैज अ कॉस्ट। ज्ञान की एक कीमत होती है। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि मीरा जैसे ही रुकी, किताब में शब्द बदले। पीछे देखो।
उसने पीछे देखा तो एक छायामय आकृति दूर खड़ी थी, बिल्कुल शांत और स्थिर। द लाइट्स फ्लिकर्ड, रोशनी झपकने लगी। द शैडो मूव्ड एन इंच क्लोजर, वह परछाई थोड़ी और पास आ गई। मीरा हैड अ चॉइस, अब मीरा के पास एक चुनाव था, रन और रीड, भागे या पढ़े। एंड देन द बुक विस्पर्ड, तभी किताब ने आखिरी बार कहा, योर स्टोरी बिगिंस नाउ, अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है। चलिए अब हम इस अनसीन पैसेज के MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैड द लाइब्रेरी बीन क्लोज्ड? पुस्तकालय कितने समय से बंद था? A. 20 years, 20 वर्षों से। B. 50 years, 50 वर्षों से। C. 70 years, 70 वर्षों से। D. 100 years, 100 वर्षों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन C. 70 years। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was unusual about the books inside the library? पुस्तकालय के अंदर रखी पुस्तकों में क्या असामान्य बात थी? A. They were all torn and dusty. वे सभी फटे हुए और धूल भरे थे। B. They were floating and turning pages by themselves. वे तैर रहे थे और खुद ही पन्ने पलट रहे थे। C. They were locked in glass cases. वे कांच के बक्सों में बंद थे। D. They were written in unknown languages. वे अज्ञात भाषाओं में लिखे गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दे वर फ्लोटिंग एंड टर्निंग पेजेस बाय देमसेल्व्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द बुक से व्हेन मीरा ओपनड इट? मीरा ने जब किताब खोली तो उस पर क्या लिखा था? ए. वेलकम टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में आपका स्वागत है। बी. रन वाइल यू कैन, जब तक हो सके दौड़ो। सी. यू आर मेंट टू फाइंड मी, तुम्हें मुझे ढूंढना था। डी. दिस इज योर लास्ट चांस, यह आपका अंतिम अवसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यू वर मेंट टू फाइंड मी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फ्रेज डिड ऑल द बुक्स विस्पर टुगेदर? सभी पुस्तकों ने एक साथ कौन सा वाक्यांश फुसफुसाया? ए. टर्न अराउंड, मुड़ो। बी. रीड मी, मुझे पढ़ें। सी. द ट्रूथ इज हिडन, सच्चाई छिपी है। डी. नॉलेज हैज अ कॉस्ट, ज्ञान की एक कीमत होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्न अराउंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What choice did मीरा have at the end of the passage? गद्यांश के अंत में मीरा के पास क्या विकल्प था? A. To leave the library or call for help, पुस्तकालय से बाहर निकलने या मदद के लिए कॉल करने के लिए। B. To run or read, दौड़ना या पढ़ना। C. To lock the door or enter the shadow, दरवाजा बंद करना या छाया में प्रवेश करना। D. To burn the book or hide it, किताब को जला देना या छुपा देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रन और रीड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इंग्लिश टेल बॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।